नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अमित पर। दोस्तों, आज हम 2020 डीएलएड का पेपर कराएंगे। हमने पिछले पेपर 2016 और 14 के करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम 2020 के पेपर में सामाजिक अध्ययन को पहले कवर कराएंगे, फिर उसके बाद में हम शिक्षण विज्ञान को कवर कराएंगे। तो आज शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न जो कि सामाजिक अध्ययन का होगा। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है जो वो राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई निर्धारित नहीं है, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब लोकसभा की बात की है इन्होंने, तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। हाँ, अब ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, यस। ऑप्शन नंबर 4 है, मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता। तो ये भी नहीं है, होता है। तो हमारा ऑप्शन हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है मिलान की है, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का 1। डाकघर विभाग, डाकघर विभाग है 4। वायुसेना का है 3। थल सेना का है 2। तो यहाँ पर 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, स नो वरुण है, तो इसका अर्थ है वरुण हमारे लिए शुभ रहो। वरुण यानी कि जल के देवता। ऑप्शन नंबर बी का है सेवा अस्मक धर्म, तो इसका अर्थ है सेवा हमारा धर्म है। और नभ स्पर्श दीपम, इसका अर्थ है शान के साथ आकाश को छूना। अहर निरसय सेवा में है, तो इसका अर्थ है हमेशा आपकी सेवा में। क्वेश्चन नंबर 5, हवाई जहाज के उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग होता है, तो इसका रंग होता है नारंगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला रिंग्स खिताब किसने जीता। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। तो यह थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगर हम 18वीं की बात करें, 18वीं में है हमारे भर्तृहरि, जो भर्तृहरि है वह 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 8 का है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। अब राज्यसभा के विषय में पूछा इन्होंने, तो यह भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल यह भंग नहीं किया जा सकता। 8वें का ए सही है। और इसके कार्यकाल का वर्ष 5 वर्ष होता है।
नहीं, कार्यकाल का इसका 6 वर्ष होता है। यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों की संख्या 25 वर्ष होती है। नहीं, इसके सदस्यों की संख्या 30 वर्ष होती है। छह वर्ष। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन हुए ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, बी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हमारा मुंबई। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में है एनआर, यानी कि उत्तर रेलवे। भोपाल में कोई मुख्यालय नहीं है, और मुंबई चर्च गेट में है यह वेस्टर्न रेलवे, यानी कि पश्चिम रेलवे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो यह है हमारा बारडोली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 13, सही क्रम में लगाना है इनको घटनाओं को। तो देख लेते हैं पहले इनकी ये घटना कब कब हुई। अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो 3 फरवरी 1928। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942। और पार्लियामेंट सुधार 1909। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। तो अब सबसे पहले इनमें क्या हुआ? सबसे पहला हुआ इनमें 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर इसमें हुआ पार्लियामेंट सुधार, यानी कि 3, 4। फिर हुआ इसमें साइमन कमीशन 1, 2, 1942, 1928। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये हमारा देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह प्रथम ने। और ये कोणार्क है सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल प्रशासन में मुहद्दसिब था। तो मुहद्दसिब था लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, सही युग्म का चयन कीजिए, यानी कि सही युग्म चुनिए। तो इसमें हमें चुनना है सही। तो खजुराहो का मंदिर जो चंदेलों ने बनवा था ये सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बैंक दर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो ये नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो ये वृद्धि करेगा
ऑप्शन नंबर सी विनियोग में वृद्धि, विनियोग में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। और उत्तर भारत का, उत्तर भारत का कहा जाता है कानपुर, कानपुर को। क्वेश्चन नंबर 23, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो ये मृदा हुई हमारी ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सुदूर दक्षिणतम, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहां पर स्थित है? तो यह है बड़ा निकोबार। अगर हम स्थलीय बिंदु बोले तो यह तमिलनाडु का होगा कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 25, ये मिलान वाला है, तो इसमें हम देखते हैं शिव समुद्रम, शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर, ए का 2, बी का नागार्जुन है कृष्णा नदी पर, 4 जायकवाड़ी, जायकवाड़ी हमारा गोदावरी पर, 3 और टिहरी बांध है हमारा भागीरथी पर, 1। यानी कि 24-31 कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर 24-31 ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये थे संविधान सभा के संविधान। जे बी कृपलानी था मौलिक अधिकारों की समिति के उपसमिति, मौलिक अधिकारों की उपसमिति। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो यह हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 1959 को, और यह हुआ था हमारे राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। और इसमें 2 शब्द और जोड़े गए थे, एक अखंडता, अखंडता, और एक जोड़ाया गया था इसमें समाजवादी, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 30, ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ऑपरेशन क्लीन आर्ट संबंधित है नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है हमारे? तो यह है जेसी मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी राज्य विधान परिषद में के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के। क्वेश्चन नंबर 33, कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक है हमारा सेलुलोस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? तो ये हरा और लाल में नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36,
गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है? तो है रिहंद बांध पर। यूपी। और चंबल नदी है एमपी में। टिहरी है उत्तराखंड में। हीराकुंड है उड़ीसा में। टिहरी भागीरथी नदी पर। भागीरथी। हीराकुंड है महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 37। सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक। सैटेनिक नामक पुस्तक के लेखक हैं ये सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38। रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार है। तो इसमें भूमि का अधिकार होता है कृषकों के पास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह हमारा आलू है शिमला में। और लखनऊ में है हमारा गन्ना गन्ना अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 40। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुआ था ब्राजीलिया में। क्वेश्चन नंबर 41। यह संविधान। क्वेश्चन नंबर 41 है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है। बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ। बिल्कुल यह भी सही है। 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया गया। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। नहीं, प्रथम तो हमारा दिया गया था ये जी शंकर को। जी शंकर। और ये भाषा थी मलयालम। मलयालम। क्वेश्चन नंबर 42। 42 है मिलान वाला हमारा। सौमंडल। सौमंडल है हमारा मौसम संबंधित घटनाएं होती है। ये सही है। समताप मंडल ओजोन परत है इसमें। ये भी सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे। सही है। ऑप्शन नंबर डी है आयन मंडल ध्रुव ज्योति। ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन हुआ यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी अभिधम पिटक में। क्वेश्चन नंबर 44। अंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर माउंट विंस का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 45। 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था हमारा कतर में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46। नरसिम्हा समिति संबंधित है। नरसिम्हा समिति संबंधित है हमारी बैंकिंग सुधार से। ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की सतह के संबंध में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पृथ्वी की अक्ष पर वास्तविक रेखा है जो इसके अक्षीय समतल में 23.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। यस, काल्पनिक रेखा है जो इसके अक्षीय समतल में 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है। ये सही है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय समतल में 23.5 डिग्री का अंश बनाती है। नहीं, 66.5 का बनाती है। पृथ्वी की अक्ष पर वास्तविक रेखा है जो कि इसके कक्षीय समतल में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं, एक काल्पनिक रेखा है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48।
26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो ये मुख्य अतिथि थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, जेयर मैसिन बोल्सोनारो। क्वेश्चन नंबर 49, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर में से हुई? तो ये चीन का वुहान शहर। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला पाया गया था केरल में। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम है। तो सही क्रम कौन सा है इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले अमेरिकी ओपन, ये सही है। फ्रेंच ओपन सही है। विंबलडन ये भी सही है। अमेरिकी ओपन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली क्लास समय से मिलती रहे।